Hey guys, welcome back to the Wolf of the Lal Street. दोस्तों 1924 में दो ब्रदर्स यज्ञ नारायण और गणप्पा मैया एक रेस्टोरेंट में कुक के रोल पर काम किया करते थे और मैया ब्रदर्स ने 3 साल बाद 1927 में एक रेस्टोरेंट की शुरुआत की। उस रेस्टोरेंट का नाम रखा मावली टिफिन रूम्स, जिसे हम MTR के नाम से जानते हैं। उस जमाने में मावली टिफिन रूम्स के सारे डिशेस वैल्यू फॉर मनी, ऑथेंटिक टेस्ट और हाइजीन की वजह से पूरे बैंगलोर में फेमस हो चुके थे। 1968 में यज्ञ नारायण की डेथ के बाद MTR रेस्टोरेंट की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके रिलेटिव्स की हो चुकी थी। रेस्टोरेंट का बिजनेस काफी अच्छा चल रहा था और बैंगलोर में MTR एक हॉटस्पॉट बन चुका था। 1976 में गवर्नमेंट ने फूड कंट्रोल एक्ट इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी, जिससे सभी रेस्टोरेंट्स को गवर्नमेंट के प्राइस के अकॉर्डिंग सारी डिशेस को रिलॉन्च करना था और अगर MTR गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो करता, उन्हें अपने क्वालिटी और हाइजीन के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता। इसलिए MTR रेस्टोरेंट को बंद करना पड़ा। कुछ महीने रेस्टोरेंट बंद रहा और कुछ दिनों तक समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें अपना बिजनेस इस क्राइसिस में कैसे चलाना चाहिए, क्योंकि MTR का ब्रांड बैंगलोर में इतना फेमस हो चुका था। मैया फैमिली को MTR ब्रांड के साथ पैकेज्ड फूड्स लॉन्च करने का आइडिया आया। पूरी मैया फैमिली इंक्लूडिंग MTR रेस्टोरेंट के एम्प्लॉइज रवा इडली मिक्सेस MTR ब्रांडेड पैकेट्स में सेल करने लगे और ये आइडिया इंस्टेंट हिट साबित हुआ। इसी के साथ कुछ ही सालों में रिसेशन खत्म हुआ और MTR रेस्टोरेंट फिर से खुल चुका था, लेकिन फिर भी मैया फैमिली ने पैकेज्ड मिक्सेस का बिजनेस जारी रखा और MTR का ब्रांड इतना पॉपुलर हो चुका था कि MTR का ब्रांड प्योरिटी का सिग्नेचर माना जाने लगा था और धीरे धीरे MTR ने स्पाइसेस, पिकल्स और दूसरे मिक्सेस बनाना भी शुरू कर दिया, जैसे डोसा बैटर, ढोकला और उपमा। कंपनी अब अपने रिटेलर्स का नेटवर्क धीरे धीरे एक्सपैंड करती जा रही थी। मद्रास, हैदराबाद एंड विजयवाड़ा के रिटेलर्स MTR के साथ जुड़ चुके थे और इंडियन पैकेज्ड फूड्स का लीडिंग मार्केट शेयर अब MTR के पास था। और अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए कंपनी ने पॉलिएस्टर पॉलीस्टैंडी पैक को इंट्रोड्यूस किया। आसान शब्दों में जो पैकेट वर्टिकली प्लेस किया जाता है रिटेल स्टोर्स में, उन प्लास्टिक पैकेट्स का इन्वेंशन MTR फूड्स ने ही किया था। और तब पैकेज्ड फूड्स के सेक्टर में सिर्फ दो ही प्लेयर्स हुआ करते थे, हिंदुस्तान यूनिलीवर और नेस्ले। लेकिन इंडियन फूड्स की प्योरिटी को लेकर MTR की अलग ही रेपुटेशन बन चुकी थी, क्योंकि MTR ब्रांड में एक इंडियन ऑथेंटिक टेस्ट रिफ्लेक्ट होता था, जिससे नेस्ले और HUL मैच नहीं कर सके। और काफी तेजी से MTR के प्रोडक्ट्स ने ग्रोसरी स्टोर्स में अपनी जगह बना ली और धीरे धीरे हर किचन में MTR को जगह मिलने लगी। 1990s में IT का बूम शुरू हो चुका था और काफी यंग प्रोफेशनल्स जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए बैंगलोर में मूव इन हो रहे थे। नो टाइम टू कुक कल्चर ने रफ्तार पकड़ ली थी और MTR के मिक्सेस बैंगलोर में इतने तेजी से सेल होने लगे थे कि यह अपॉर्चुनिटी MTR ने एनालाइज की और पूरी कंपनी दो हिस्सों में बंट चुकी थी। पहले डिवीजन में स्पाइसेस, वर्मिसेली और मिक्सेस थे और दूसरे डिवीजन में चिप्स और स्नैक्स। और इसी स्ट्रैटेजी के साथ पूरे साउथ इंडियन मार्केट में MTR के प्रोडक्ट्स सेल होने लगे थे। MTR's एक्सपेंशन। MTR फूड्स अब नॉर्थ इंडिया में भी अपने पैर फैलाने लगा था। नॉर्थ इंडिया में MTR ने आइसक्रीम शॉप से शुरू की और अपनी ब्रांड लेगेसी के चलते MTR ने आइसक्रीम कोन्स में भी HUL को टफ कंपटीशन दी और बहुत जल्द नॉर्थ इंडियन स्पाइसेस और स्वीट मिक्सेस में जगह बना ली। गुलाब जामुन मिक्स सबसे बड़ा हिट रहा। कंपनी का ब्रांड अब साउथ इंडियन लेगेसी के साथ साथ नेशनल लेगेसी भी बन चुका था और अपने स्नैक्स और मिक्सेस की रेंज को नॉर्थ इंडियन टेस्ट के अकॉर्डिंग बनाने लगा था। और MTR पहला ऐसा ब्रांड बन चुका था जिसने इंडिया में रिटॉर्ट पाउच को लॉन्च किया। आसान शब्दों में रिटॉर्ट पाउच एक प्लास्टिक बैग होता है जिसमें मिक्स प्रीफिल्ड होता है और 2 मिनट उस पाउच को गर्म पानी में रखने के बाद मिक्स पूरी तरह रेडी हो जाता है। सन 2000 में MTR को एक्स्ट्रा कैपिटल की जरूरत पड़ी। MTR फूड्स ने 28% स्टेक JP मॉर्गन को सेल कर दिया और $4 मिलियन रेज किए। उस कैपिटल से कंपनी ने चेन शुरू की और रेस्टोरेंट्स की चेन में पैकेज्ड MTR के प्रोडक्ट्स भी सेल किए जाते थे और रेस्टोरेंट में कस्टमर्स को हॉट डिशेस भी सर्व की जाती थी। MTR ने इन रेस्टोरेंट कम शॉप को सुपर शॉप्स का नाम दिया और पहला सुपर शॉप 2002 में एस्टैब्लिश हुआ था। दोस्तों, MTR को सिर्फ एक फैमिली बिजनेस ही नहीं बल्कि एक पावरफुल नेशनल ब्रांड भी बनना था। इसलिए सिर्फ एक बंदा या एक पूरी फैमिली कंपनी नहीं चला सकती थी और कंपनी को डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग की जरूरत थी। डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग में मल्टीपल लोगों के पास कंपनी के डिसीजन लेने की अथॉरिटी होती है और इसी वजह से 2017 में नॉर्वेन कॉन्ग्लोमरेट ऑर्कला ने MTR को $100 बिलियन यानी 760 करोड़ की वैल्यूएशन में एक्वायर कर लिया था। MTR ऑलरेडी 170 करोड़ की कंपनी बन चुकी थी और कंपनी के पास 130 प्लस प्रोडक्ट्स की रेंज ऑलरेडी थी। 760 करोड़ के इतने बड़े इन्वेस्टमेंट के चलते MTR ने रेडी टू ईट करीज, स्पाइस मिक्सचर्स और स्नैक फूड्स के मार्केट में भी एंट्री कर ली थी, जैसे मिक्स्ड वेजिटेबल करी, पाव भाजी, बादाम ड्रिंक मिक्स और वेरियस मसाले। 2018 के बाद नॉर और सुहाना मसाले रेडी टू ईट सेगमेंट में काफी टफ कंपटीशन साबित हो रहे थे और अपनी प्रेजेंस और मजबूत करने के लिए
एमटीआर ने कन्फेक्शनरी सेगमेंट में नॉर्वेन स्वीट लबान कन्फेक्शनरी इंडियन मार्केट में इंट्रोड्यूस की और लोगों को ये स्वीट काफी पसंद आया। दोस्तों, हम आखिर में बिजनेस लेसन स्टडी करेंगे कि एमटीआर पिछले 97 ईयर से आखिर इतना कंसिस्टेंट कैसे रहा। एमटीआर ब्रांड के लिए सिर्फ एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी और वो थी क्रेडिबिलिटी, जो मैया ब्रदर्स ने 97 ईयर्स पहले एमटीआर रेस्टोरेंट से बनाई थी। और इंडियन एफएमसीजी मार्केट में पिज्जा, नूडल्स, पास्तास और ओट्स के मिक्सेस और रेडी टू ईट ऑप्शंस अवेलेबल थे, पर इंडियन कुजीन्स का कोई अच्छा ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं था। एमटीआर को इंडियन कुजीन्स और ड्रिंक्स को रेडी टू ईट में लॉन्च करने का फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिला। थर्ड स्ट्रैटेजी थी हाइजीन। जब से रेस्टोरेंट का कॉन्सेप्ट इंडिया में शुरू हुआ, एमटीआर ने 100 साल पहले से ही हाइजीन पर काफी फोकस किया और ये हाइजीनिक कंसेप्ट एमटीआर के ब्रांड में ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट करने लगा। और आखिरी पॉइंट है सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ 4 P's: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। एमटीआर का प्रोडक्ट नीश सिर्फ इंडियन कुजीन डिशेस थे। उनके प्रोडक्ट्स की प्राइस रेंज लोअर टू मिडिल क्लास प्राइस रेंज थी। मेनली साउथ इंडिया में एमटीआर को मोनोपोली बनानी थी। और फोर्थ पॉइंट, एमटीआर ने अपना ब्रांड प्रमोशन सेलिब्रिटी शेफ्स जैसे जिग्स कादरा के साथ किया, जिससे उन्हें पैन इंडिया रिकॉग्निशन भी मिली। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर पसंद आया तो लाइक करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।